एक तरफ सीमा पर तनाव, दूसरी तरफ व्यापार जारी, एक तरफ आतंकवाद का मुद्दा, दूसरी तरफ कूटनीतिक वार्ता। सवाल ये है, क्या भारत की विदेश नीति सॉफ्ट है या स्मार्ट? क्या चाइना और पाकिस्तान के साथ संबंध सिर्फ दुश्मनी तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? आज हम समझेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मूल सिद्धांत, चाइना के साथ रणनीतिक समीकरण, पाकिस्तान के साथ वर्तमान और इसका एग्जाम प्लस जुडिशरी प्रोस्पेक्टिव क्या रहेगा। इंडिया की विदेश नीति तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित होती है। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट। तीसरा, ग्लोबल साउथ लीडरशिप। भारत न तो पूरी तरह किसी गुट में है, न ही पूरी तरह अलग अलग। इसे मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी कहा जाता है। चाइना भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी और आर्थिक साझेदार भी है। के साथ में बॉर्डर इश्यू भी है, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर समय समय पर तनाव रहता है। ट्रेड रियलिटी, तनाव के बावजूद भारत और चीन व्यापार काफी बड़ा है, यानी पॉलिटिकल टेंशन से इकोनॉमिक ब्रेक नहीं होता। अब स्ट्रेटेजिक कंपटीशन तो पैसिफिक में प्रभाव, क्वाड में भारत की भूमिका, टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन में जो आपके रिवर्स सर्टिफिकेशन है, इंडिया चाइना को ट्रेड या ट्रेड पार्टनर दोनों रूप में देखता है। पाकिस्तान के संबंध में मुख्य रूप से तीन मुद्दों पर केंद्रित है: क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर इश्यूज और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। वर्तमान स्थिति क्या है? औपचारिक वार्ता सीमित है, ट्रेड लगभग बंद हो चुका है, क्लोज है। सीज फायर जो एग्रीमेंट लाइन ऑफ कंट्रोल पर लागू है, लेकिन विश्वास की कमी बनी। भारत की नीति साफ है, टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। विदेश नीति सीधे तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 से जुड़ी है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने की बात करती है। ट्रीटीज और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटिव पावर के तहत आते हैं। जुडिशरी एस्पायरेंट के लिए सवाल ये, क्या ट्रीटीज संसद की अनुमति के बिना लागू हो सकती? आपका आंसर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अक्सर लेजिस्लेटर जरूरत होती है, यानी लेजिस्लेशन की जरूरत होती है। अब इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है? चाइना के खिलाफ मिलिट्री प्लस डिप्लोमेटिक बैलेंस किस प्रकार से है? पाकिस्तान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर क्या है? ग्लोबल मंचों पर सक्रिय भूमिका, G20 हो गया या ब्रिक्स हो गया या क्वाड्स आदि वगैरह। इंडिया खुद को रीजनल पावर से ग्लोबल पावर की तरफ ले जा रहा है। याद रखिए, फॉरेन पॉलिसी सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती, यह नेशनल इंटरेस्ट का खेल होता है। इमोशन नहीं, स्ट्रेटजी चलती है। अगर आप तीसरी या एपीओ आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल करना बहुत डिटेल करंट अफेयर या लीगल एनालिसिस मिलेगा आपको डायरेक्ट। अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। थैंक यू सो मच।